राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल पर पौष मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यानी 14 जनवरी मंगलवार से हिंदू कैलेंडर का 11वां चंद्रमास यानी माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है और जिसकी समाप्ति 12 फरवरी बुधवार को माघ पूर्णिमा के दिन होगी। और इस बार माघ का महीना बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ यानी पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग के साथ प्रारंभ हो रहा है। तो आप माघ मास के पहले दिन जितना हो सके जप तप दान ध्यान या जो भी धार्मिक कार्य हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो आप कर सकते हैं। माघ मास के जो भी व्रत नियम हैं, यदि आप प्रारंभ करना चाहते हो तो आज पहले दिन से ही माघ मास के नियमों का भी संकल्प लेकर आप प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हर दिन नियम से भगवान की कथाएं सुनने का नियम ले सकते हैं, दान देने का, तुलसी पूजा का, या फिर आप कोई व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हो तो उसका भी आप नियम संकल्प लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। तो कुछ भी नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है। और आज मकर संक्रांति भी है। आप सभी को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से माघ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। उससे पहले बहुत ही कम शब्दों में हम जान लेते हैं माघ का महीना इतना पवित्र क्यों है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में माघ मास का महत्व किस प्रकार से वर्णित किया गया है। तो देखिए, माघ महीने का जो नाम है वो मघा नक्षत्र होने के कारण ऋषि मुनियों ने इसका नाम माघ रखा है। माघ मास को भगवान श्री कृष्ण के माधव नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना ज्यादा तीर्थ स्नान दान और पूजा पाठ की जाए तो उससे जाने अनजाने में वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि माघ मास में जप होम और दान का विशेष महत्व है। इस महीने में सूर्योदय से पहले नहाने, कई तरह के दान और भगवान श्री विष्णु का स्तोत्र पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। माघ के महीने में भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा करनी चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इस मास में सूर्य नारायण के त्वष्टा रूप की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि इस पवित्र मास में भगवान कृष्ण और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तिल के तेल का दीपक लगाने से शारीरिक कष्ट नहीं होते। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि माघ महीने के दौरान मंगलवार और गुरुवार का व्रत करने से विशेष फल मिलता है। माघ मास में हर दिन नहाने के पानी में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो हर दिन नियम से किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और इस महीने में तांबे के बर्तन में तिल भरकर किसी योग्य व्यक्ति को दान में देना चाहिए। माघ महीने में पड़ने वाले कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार इस मास की सकारात्मकता को और बढ़ाते हैं, जैसे कि सकट चौथ, गुप्त नवरात्रि, वसंत पंचमी, एकादशी जिनमें षटतिला और जया एकादशी, मौनी अमावस्या और माघ पूर्णिमा। इन शुभ अवसरों पर स्नान दान करने की परंपरा है। ऋषि मुनियों की बनाई इन परंपराओं से आपसी प्रेम, सहयोग, त्याग, दया और खुशी की भावना बढ़ती है। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में हर मास का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रारंभ करते हैं आज माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। उससे पहले आज आपको सुनाते हैं भगवान के एक डाकू भक्त की कथा। भगवान की भक्ति तो ऐसी है कि भगवान जिसे अपना भक्त चुन लेते हैं, चाहे वो डाकू हो, निर्दयी हत्यारा हो या कोई भी पापी क्यों ना हो, यदि उस पर भगवान की दया होती है तो उसका जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है, ये आप जानेंगे आज की इस कथा को सुनकर। डाकू भगत सिंह की कथा, जिसे आप पूरा सुने बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत पहले की बात है, एक धनी गृहस्थ के घर में भगवत कथा का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा था। माघ का महीना था, शुक्ल पक्ष की रात का समय था। कथावाचक पंडित जी विद्वान तो थे ही, अच्छे गायक भी थे। बीच बीच में भगवत संबंधी भावपूर्ण पदों का मधुर कंठ से वो गान भी करते। पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के आधार पर संक्षेप में भगवान के जन्म की कथा सुनाई। फिर नंदोत्सव का वर्णन करते करते एक मधुर पद भी गाया। कथा का प्रसंग आगे चला। श्रोतागण व्यवहार की चिंता और शरीर की सुधि भूलकर भगवत आनंद में मगन हो गए, मस्त हो गए। बहुतों के शरीर में रोमांच हो आया, कितनों की आंखों में तो आंसू छलक आए। सभी तन्मय हो रहे थे। भगवान की कथा लीला श्रवण में ऐसा ही तो आनंद आता है, ऐसा ही तो रस आता है।
तो कभी भी कथा सुनते समय इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कथा कितनी लंबी है। आपको तो बस अपने मन की आंखों से भगवान की इन सब लीलाओं को मन की आंखों से देखना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। ठीक उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थ के घर में घुस आया। उसने सोचा, सभी लोग तो कथा सुनने में मगन हो रहे हैं, यही अवसर है कि मैं इस घर से सारा सोना चांदी, सारा धन लूट लूं। और वो चुपचाप सोना चांदी, धन रत्न आदि ढूंढने लगा। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि बहुत कोशिश करने पर भी उस घर में उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो जिस समय कुछ न कुछ हाथ लगाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था, खोज रहा था, उसी समय अचानक उसका ध्यान उस कथा की ओर चला गया। कथावाचक पंडित जी महाराज उस समय ऊंचे स्वर से कह रहे थे कि प्रातःकाल हुआ, पूर्व दिशा उषा की मनोरम ज्योति और अरुण की लालिमा से रंग गई। उस समय व्रज की झांकी अलौकिक हो रही थी। गौवे और बछड़े सिर उठा उठाकर नंद बाबा के महल की ओर बड़ी इच्छा से, बड़ी कामना से देख रहे थे कि अब हमारे प्यारे श्री कृष्ण हमें आनंदित करने के लिए आ ही रहे होंगे। और ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा श्री दामा, सुदामा, वसुदामा आदि ग्वाल बालों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को बड़े प्रेम से पुकारा, अरे ओ हमारे प्यारे कन्हैया, आओ ना, अरे अब तक तुम सो ही रहे हो? देखो तो जरा, गौवें तुम्हें देखे बिना रंभा रही हैं और हम भी कितनी देर से खड़े हैं। चलो चलो, वन में गौवें चराने के लिए चलते हैं। दाऊ दादा, और तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो? इस तरह की ग्वाल बालों की पुकार और जल्दबाजी देखकर नंद रानी ने अपने प्यारे पुत्रों को बड़े ही मधुर स्वर से पुकार पुकार कर जगाया। फिर मैया ने स्नेह से उन्हें माखन मिश्री का और तरह तरह के पकवान का कलेऊ करवाकर बड़े चाव से खूब सजाया। लाखों करोड़ों रुपए के गहने, हीरे जवाहरात और मोतियों से जड़े स्वर्णालंकार अपने बच्चों को धारण करवाए। मुकुट में, बाजूबंद में, हार में जो मणियां जगमगा रही थी, उनके प्रकाश के सामने प्रातःकाल का उजाला फीका पड़ गया। इस तरह भली भांति सजाकर नंद रानी ने अपने लाडले पुत्रों के सिर गूंथे और फिर बड़े प्रेम से गौ चराने के लिए उन्हें विदा कर दिया। ये सारी बातें कथावाचक पंडित जी सामने बैठे हुए श्रोतागणों को सुना रहे थे। ये सारी बातें डाकू ने भी सुनी। उस डाकू ने सुनी जो हमेशा धन, रत्न, जवाहरात आदि लूटने के लिए हमेशा लालयित रहता था। उसने बस इतनी ही बातें कथा के बीच में से सुनी और तो कुछ उसने सुना ही नहीं था। अब वो सोचने लगा कि अरे, ये तो बड़ा अनुपम संयोग है कि मैं तो छोटी मोटी चीजों के लिए इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ और ये तो अपार संपत्ति हाथ लगने का अवसर है। अरे केवल 2 ही तो बालक हैं, बालक ही तो हैं, और उनके दोनों गालों पर मैंने 2-2 चपत चढ़े नहीं कि वो खुद अपने गहने निकाल कर मुझे सौंप देंगे। कथा की ये बातें सुनकर अब डाकू के मन में ये बात आ गई, ये बात घर कर गई कि अब तो चाहे कुछ हो जाए, मुझे उन दोनों बालकों को लूटना ही है जो लाखों करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात पहना करते हैं। मैं तो बेकार ही छोटे मोटी चीजों की चोरी किया करता हूँ। ऐसा सोचकर वह डाकू धनी गृहस्थ के घर से बाहर निकल आया और कथा के समाप्त होने की बाट देखने लगा। बहुत रात बीतने पर कथा समाप्त हुई। तब तक वह डाकू टस से मस नहीं हुआ, भूखा प्यासा वहीं इंतजार करता रहा। अब भगवान के नाम और जय जयकार के नारों से सारा आकाश गूंज उठा। भक्त गृहस्थ बड़ी नम्रता से ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब श्रोताओं से अनुरोध करने लगे। प्रसाद बंटने लगा। इधर ये सब हो रहा था, परंतु डाकू के मन में इन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं था। वो तो बस रह रहकर कथावाचक की ओर देख रहा था और उसकी आंखें केवल और केवल कथावाचक पंडित जी की गतिविधि पर जमी हुई थी। कुछ समय के बाद प्रसाद पाकर कथावाचक जी अपने डेरे की ओर चले। डाकू भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अब जब पंडित जी खुले मैदान में पहुंचे तो डाकू ने पीछे से कुछ कड़े स्वर में पुकार कर कहा, ओ पंडित जी, खड़े रहो। पंडित जी के पास दक्षिणा के रुपए पैसे भी थे। वो कुछ डर कर और तेज चाल से चलने लगे। डाकू ने भी पीछे पीछे दौड़ते हुए कहा, पंडित जी, जहां खड़े हो खड़े रह जाओ, ऐसे भागने से नहीं बच सकोगे। पंडित जी ने देखा कि अब तो छुटकारा ही नहीं है, तो वो लाचार होकर अपनी जगह पर ठहर गए। डाकू ने उनके पास पहुंचकर कहा,
देखिए पंडित जी, आप जिन कृष्ण और बलराम की बात कर रहे थे, उनके लाखों करोड़ों रुपए के गहनों का वर्णन कर रहे थे, मुझे बताओ जरा उनका घर कहाँ है, और ये भी बताओ कि वो दोनों गौवें चराने के लिए जाते कहाँ हैं। आप सारी बातें ठीक ठीक बता दीजिए, और अगर जरा भी टाल मटोल की ना तो बस फिर देखिए मेरे हाथों में कितना मोटा डंडा है, ये तुरंत आपके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। पंडित जी ने देखा कि उसका लंबा चौड़ा दैत्य सा शरीर बड़ा ही बलिष्ठ है, मजबूत हाथों में मोटी लाठी भी है और आंखों से तो क्रूरता टपक रही है। उन्होंने सोचा हो न हो ये कोई डाकू ही है। फिर बड़ी हिम्मत बटोर कर उन्होंने कहा कि अरे भाई, तुम्हारा उनसे क्या काम है, बताओ। अब की बार डाकू ने थोड़ा और जोर देकर कहा, जरूरत है। पंडित जी बोले, जरूरत? अरे बताने में कुछ अड़चन है क्या भाई? तब डाकू ने कहा, पंडित जी मैं डाकू हूं और मैं उनके गहने लूटना चाहता हूं। गहने मेरे हाथ लग गए तो आपको भी अवश्य ही कुछ न कुछ दे दूंगा। और देखिए आप टाल मटोल तो कीजिए मत, जल्दी जल्दी और ठीक ठीक बताइए कहाँ हैं वो लोग। तो पंडित जी ने समझ लिया ये तो वज्र मूर्ख है। अब उन्होंने कुछ हिम्मत करके कहा कि अरे अब इसमें डर किस बात का है, मैं तो तुम्हें सब कुछ बतला दूंगा, लेकिन यहाँ रास्ते में तो मेरे पास पुस्तक नहीं है, मेरे डेरे पर चलो, पुस्तक देखकर सारा पता ठीक ठीक बतला दूंगा। डाकू धन पाने की इच्छा से उनके साथ साथ चलने लगा। डेरे पर पहुंचकर पंडित जी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पुस्तक बाहर निकाली और वे डाकू को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप माधुरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही चरण कमलों में सोने के सुंदर सुंदर नुपुर हैं, जो अपनी रुंझुन ध्वनि से सबके मन मोह लेते हैं। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण पीत वर्ण का और गौर वर्ण के बलराम नील वर्ण का वस्त्र धारण कर रहे हैं। दोनों की कमर में बहुमूल्य मोतियों से जड़ी सोने की करधनी शोभायमान है। गले में हीरे जवाहरात के स्वर्णहार हैं। हृदय पर कौस्तुभ मणि झलमला रही है और ऐसी मणि जगत में कोई दूसरी है भी नहीं। कलाई में रत्न जटित सोने के कंगन, कानों में मणिकुंडल, सिर पर मनोहर मोहन चूड़ा, घुंघराले काले काले बाल, ललाट पर कस्तूरी का तिलक, होठों पर मंद मंद मुस्कान, आंखों से मानो आनंद और प्रेम की वर्षा हो रही है। श्री कृष्ण अपने कर कमलों में सोने की वंशी लिए उसे अधरों से लगाए रहते हैं। उनकी अंग कांति के सामने करोड़ों सूर्यों की कोई गिनती ही नहीं। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की माला, तोते की सी नुकीली नासिका, कुंद बीज के समान श्वेत दांतों की पात, बड़ा लुभावना रूप है। अजी जब वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े होते हैं, देखते देखते नेत्र बंद ही नहीं होते। बाकी बिहारी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी राधे 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 की मधुर तान छेड़ते हैं, तब बड़े बड़े ज्ञानी भी अपनी समाधि से पिंड छुड़ाकर उसे सुनने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यमुना जी के तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे प्रायः उनके दर्शन मिलते हैं। वन मालाधारी श्री कृष्ण और हलधारी बलराम। तब डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी एक बात बताइए कि सारे गहने मिलाकर कितने रुपयों के होंगे? पंडित जी तो भगवान कृष्ण और बलराम जी के अद्भुत सौंदर्य की झांकी करा रहे थे और उस लुटेरे डाकू का तो ध्यान बस केवल और केवल उनके द्वारा पहने गए जो गहने थे उनका मूल्य ही आंक रहा था। उनका ध्यान केवल और केवल उनके गहनों पर ही था। तब डाकू ने पूछा, अच्छा पंडित जी ये सारे गहने मिलाकर बताइए तो जरा कितने रुपए के होंगे? पंडित जी ने कहा, ओहो इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों अरबों से भी ज्यादा के हैं। तब डाकू ने सोचा, तो फिर क्या जितने गहनों के आपने नाम लिए हैं वो उनसे भी अधिक पहनते हैं? पंडित जी बोले, और तो क्या, संसार की सारी संपत्ति एक और कौस्तुभ मणि एक और, फिर भी कोई तुलना ही नहीं है। अब तो डाकू मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। डाकू ने आनंद से गदगद होकर कहा, ठीक है और कहिए और क्या क्या है? तब पंडित जी बोले, वो मणि जिस स्थान पर रहती है ना, वहां पर सूर्य के समान प्रकाश हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा नहीं रह सकता उस जगह पर, और वैसा रतन तो पृथ्वी में कोई और है ही नहीं। डाकू ने कहा, तब तो फिर पंडित जी उसके दाम भी बहुत ज्यादा होंगे। क्या बोले? तो एक बार भलीभांति समझा तो दीजिए। हाँ पंडित जी एक बात तो मैं भूल ही गया, वो सारे गहने लूटने के लिए मुझे किस ओर जाना चाहिए?
पंडित जी ने उस डाकू को सारी बातें फिर से समझा दी। तब डाकू ने कहा, देखो पंडित जी, आपने तो मुझे सारी बात बता दी। अब मैं जल्दी ही उन्हें लूट कर आपको भी आकर कुछ न कुछ जरूर दूंगा। अच्छा, एक बात तो बताइए, जहां वो रहते हैं वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? अच्छा, एक बात तो बताइए, मैं एक ही रात में पहुंच जाऊंगा वहां पर? अच्छा, हाँ, एक और बात बताइए पंडित जी, क्या वो हर दिन कौवे चराने जाते हैं? ऐसा तो नहीं किसी दिन घर पर ही रह जाते हो? पंडित जी ने कहा, हाँ और तो क्या, वो तो हर दिन नियम से कौवे चराने जाते हैं। डाकू के मन में एक डर ये भी लग रहा था कि कहीं वो उन्हें लूटने जाए, उनका इंतजार करते रहे और उस दिन श्री कृष्ण और बलराम गौओं को चराने के लिए ही ना लेकर आए। तो उसने अपने मन का सारा संदेह पंडित जी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। अब पंडित जी कहने लगे कि वो ठीक प्रातः काल आते हैं, उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी रहता है। तो डाकू कहने लगा कि ठीक है पंडित जी, मुझे सारी बातें समझ में आ गई। हाँ, तो अब बताइए जरा, मुझे किधर जाना चाहिए? पंडित जी बोले, ठीक उधर बराबर उत्तर की ओर चले जाओ, तुम्हें वहीं मिल जाएंगे श्री कृष्ण और बलराम। अब तो डाकू पंडित जी को प्रणाम करके वहां से चल पड़ा। हाँ, पंडित जी मन ही मन हंसने लगे, देखो ये कैसा पागल है। अब थोड़ी देर के बाद उन्हें उस डाकू की चिंता होने लगी। सोचने लगे कि ये मूर्ख 2-4 दिन तो ढूंढने का प्रयास करेगा, फिर लौटकर ये कहीं यहीं वापस आकर मुझ पर ही अत्याचार करने लगा तो कहीं ये सोचने लगा कि मैंने जो पता बताया था, जिस तरह की झांकी मैंने करवाई थी, जिस तरह के हीरे जवाहरात मैंने बताए थे, वो सब उसे ना मिला तो फिर वो क्या करेगा? वो तो लौटकर मुझे ही परेशान करेगा। किंतु नहीं, वो बड़ा विश्वासी है, लौटकर आएगा ना तो एक रास्ता और बतला दूंगा। अब तक इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है कि वो मुझ पर विश्वास बहुत करता है और फिर करोड़ों अरबों रुपए के गहने पाने के लिए वो तो किसी दूसरे रास्ते पर भी चला जाएगा, और जब मैं उसे दूसरा रास्ता बता दूंगा तब तक तो मैं कथा समाप्त करके यहाँ से चलता बनूंगा। इससे पिंड छुड़ाने का और उपाय ही क्या बचा है मेरे पास। अब पंडित जी इस तरह की बातें मन ही मन सोचकर कुछ निश्चिंत हो गए। उधर पंडित जी से सारा रास्ता, सारा पता जानकर वह डाकू अपने घर गया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ गई। वो रात दिन गहनों की बात सोचा करता। चमकीले गहनों से लदे दोनों नयन मनहरण बालक उसकी आंखों के सामने नाचते रहते। अब तो डाकू के मन में एक ही धुन थी, उनके गहने लूटना। अब अंधेरा हुआ, डाकू ने लाठी उठाकर कंधे पर रखी और वह पंडित जी की बताई हुई उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह उत्तर भी उसकी अपनी धुन का ही था। दूसरों के देखने में शायद तो वो दक्षिण ही जा रहा हो। उसे तो इस बात का भी पता नहीं था कि उसके पैर धरती पर पड़ रहे हैं या फिर कांटों पर। चलते चलते एक जगह पर डाकू की आंख खुली। उसने देखा बड़ा सुंदर हरा भरा वन है और वहां पर एक नदी भी कल कल करती बह रही है। उस नदी का पानी बड़ा मीठा था। उसने सोचा और फिर निश्चय किया कि यही है। परंतु उसने आसपास नजरें घुमाई तो वहां पर कदम का पेड़ उसे दिखाई नहीं दिया। अब उसने सोचा वो कदम का पेड़ जो पंडित जी बता रहे थे वो कहाँ मिलेगा। अब डाकू बड़ी सावधानी के साथ एक एक वृक्ष के पास जाकर कदम को पहचानने की चेष्टा करने लगा। अंत में वहां पर उसे एक कदम का वृक्ष मिल ही गया। अब तो उसके आनंद की सीमा नहीं रही। उसने बड़ी चैन की सांस ली, आसपास आंखें दौड़ाई। एक छोटा सा पर्वत, घना जंगल और गौओं के चरने का हरा भरा मैदान भी दिख गया। हरी हरी धूप रात के स्वाभाविक अंधेरे में घुल मिल गई थी। फिर भी उसके मन के सामने गौओं के चरने और चराने वालों की छटा छिटक ही गई। जैसा जैसा वृतांत पंडित जी ने बताया था वैसा वैसा कुछ कुछ उसके मन की आंखों के सामने चलने लगा। अब डाकू के मन में एक ही विचार था कि कब सवेरा हो, कब अपना काम बने। अब वो एक एक क्षण सावधानी से देखता और सोचता कि अब सवेरा होने में भला कितनी देर है। जैसे जैसे रात बीतती वैसे वैसे उसकी चिंता, उद्वेग, उत्तेजना, आग्रह और आकुलता भी बढ़ती जाती। अब वह कदम पर चढ़ गया और देखने लगा कि किसी और उजाला तो नहीं हुआ, कहीं से वंशी की आवाज तो नहीं आ रही है ना। उसने अपने मन को समझाया कि अरे अभी तो सवेरा होने में देर है, मैं जैसे ही वंशी की धुन सुनूंगा वैसे ही उन पर टूट पड़ूंगा, सब कुछ लूट कर ले जाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सोचता हुआ वह बड़ी उत्कंठा के साथ सवेरा होने का इंतजार करने लगा।
देखते देखते मानो किसी ने प्राची दिशा का मुख रोली के रंग से रंग दिया। डाकू के हृदय में आकुलता और भी बढ़ गई। वो पेड़ से कूदकर जमीन पर आया, परंतु वंशी की आवाज सुनाई न पड़ने के कारण फिर से उछलकर कदम्ब पर चढ़ गया। वहां भी किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी, क्योंकि पंडित जी ने तो कहा था कि श्री कृष्ण और बलराम तो उस समय आते हैं जब सुबह का हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा होता है। अब तो सुबह भी होने लगी, किसी का कोई अता पता ही नहीं था। उसका हृदय इंतजार करते करते मानो क्षण पर क्षण फटता जा रहा था। अभी अभी उसका हृदय विहर उठता था, लेकिन ये क्या, उसकी आशा अब पूरी हो गई। दूर, कहीं बहुत दूर से वंशी की सुरीली स्वर लहरी लहरा रही है। सुनते ही वो तो झटपट वृक्ष से ऊंचे से ही कूद पड़ा। हाँ, ठीक है ठीक है, अरे बांसुरी ही तो है ना। अच्छा, ये स्वर तो और पास आता जा रहा है। उसने सोचा, पंडित जी ने जो लोग बताए थे, जो श्री कृष्ण और बलराम के बारे में बताया था, वो तो अब इसी दिशा में आ रहे हैं। अब डाकू जो था वो आनंद के आवेश में अपनी सुध-बुध खो बैठा। इतना व्याकुल था वो सब कुछ पाने के लिए कि वो व्याकुलता के मारे मूर्छित होकर धरती पर ही गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसकी बेहोशी दूर हुई, आंखें खुली, उठकर खड़ा हो गया। देखा तो पास ही जंगल में एक दिव्य शीतल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उस मनोहर प्रकाश में दो भुवन मोहन बालक अपने अंग की अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। गौवे और बाल गोपाल उनके आगे आगे कुछ दूर निकल गए हैं। डाकू ने उन्हें देखा, अभी पुकार भी नहीं पाया था कि मनमुग्ध हो गया। आहा, कैसे सुंदर चेहरे हैं, और इनकी आंखों से तो मानो अमृत ही बरस रहा है। इनके तो अंग अंग बहुमूल्य आभूषणों से भरे हैं। हाय, अरे हाय, इतने नन्हे नन्हे सुकुमार बालकों को माँ बाप ने अपनी गौएं चराने के लिए आखिरकार भेज कैसे दिया। ओहो, मेरा तो जी भर आता है, मन चाहता है मैं तो बस और बस केवल इन्हें ही देखता रहूं। अरे ये बालक तो ऐसे मन को मोह रहे हैं कि इनके गहने उतारने की बात तो क्या, इन्हें तो और भी सजाना चाहिए। ना, मैं इनके गहने नहीं छीनूंगा। ना ना, गहने, मैं तो बिल्कुल गहने छीन ही नहीं सकता। अरे, जब मैं गहने ही नहीं छीन सकता तो फिर भला मैं यहाँ आया ही क्यों? मैंने इतना इंतजार किया ही क्यों? ठीक है, मैं गहने छीन लूंगा, हाँ, लेकिन मैं इन्हें मारूंगा नहीं। वो डाकू जो एक बार अपने मन में ये सोच रहा था कि करोड़ों अरबों के जो गहने उन्होंने पहने होंगे, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती उनसे छीन लूंगा, और तब भी ना माने तो एक दो डंडे उन्हें या चपात उन्हें लगा दूंगा, तब तो वो मुझे गहने दे देंगे। लेकिन अब अपने सामने प्रत्यक्ष उनकी छवि देखकर डाकू के मन में ऐसा आने लगा कि ये इतने सुकुमार बालक, इनकी छवि कितनी निराली है। अरे भला, इनके गहने लूटने की तो बात दूर है, इन्हें तो और गहनों से लाद देना चाहिए, इनका तो खूब श्रृंगार करना चाहिए। फिर उसके मन में आया कि नहीं, मैं तो इतनी रात भर इंतजार करता रहा, अब गहने तो मुझे छीन नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, इन्हें बिल्कुल नहीं सताऊंगा, मारूंगा नहीं। फिर अचानक वह सोचने लगा, बाबा रे बाबा, मुझसे ये काम नहीं होगा। धत तेरे की, ये मोह छो कैसा। अरे मैं तो डाकू हूं, डाकू, और एक डाकू के मन में दया। बस मैं अभी गहने छीन लेता हूं। ऐसा कहते कहते वह डाकू श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर दौड़ा। उसके मन में ये सारे प्रश्न, ये असमंजस की स्थिति लगातार चल रही है। ऐसा कहते कहते जब वह उनकी ओर दौड़ा तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के पास पहुंचकर उनका स्वरूप देखते ही एक बार फिर से उसकी चेतना लुप्त हो गई। उसके पैर लड़खड़ाए और वह वहीं गिर पड़ा। फिर उठा, फिर कुछ देर टकटकी लगाई देखता रहा, आंखें आंसुओं से भर आईं। फिर ना मालूम क्या सोचा, हाथ में लाठी लेकर उनके सामने गया और बोला, कहीं से हिम्मत बटोर कर बोला, खड़े हो जाओ, सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, गहने? अरे भला भाई, हम अपने गहने तुम्हें क्यों दें? डाकू कहने लगा, दोगे नहीं? जरा ये मेरी लाठी की ओर देखो। श्री कृष्ण बोले, लाठी से क्या होगा? डाकू कहने लगा, अच्छा, क्या होगा? गहना ना देने पर मैं तुम्हारा सिर तोड़ डालूंगा, और क्या होगा? श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं, हम लोग तो अपने गहने बिल्कुल नहीं देंगे। अब श्री कृष्ण भी जिद करने लगे, डाकू भी जिद पर अड़ गया।
कहने लगा, अभी अभी मैं कान पकड़ के ऐठूंगा और सारे गहने छीन छान कर तुम दोनों को नदी में फेंक दूंगा। अब तो श्री कृष्ण जोर से कहने लगे, बाप रे बाप, बाबा, ओ बाबा। अब तो डाकू ने झपट कर अपने हाथ से श्री कृष्ण का मुंह दबाना चाहा। उसने सोचा कहीं जोर से चिल्लाएंगे तो इनकी सहायता करने के लिए आसपास के लोग ना आ जाएं, लेकिन स्पर्श करते ही उस डाकू के सारे शरीर में मानो बिजली कौंध गई, बिजली दौड़ गई हो। वह अचेत होकर धड़ाम से वहीं धरती पर गिर पड़ा। कुछ क्षणों के बाद जब उसे होश आया तब वह श्री कृष्ण से बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? मैं ज्यों तुम दोनों को देखता हूं क्यों त्यों तुम मुझे और सुंदर और मधुर और मनोहर क्यों दिख रहे हो? मेरी आंखों की पलकें पड़नी बंद हो गई। हाय हाय, मुझे रोना क्यों आ रहा है और मेरे शरीर के सारे रोए क्यों खड़े हो गए? मैं जान गया कि तुम दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, नहीं, हम मनुष्य हैं, हम तो ग्वाल बाल हैं, हम तो ब्रज के राजा नंद बाबा के पुत्र हैं। तब डाकू कहने लगा, आहा, कैसी मनोहर मुस्कान है। अच्छा जाओ जाओ, तुम लोग गौवे चराओ, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूटूंगा। जाओ, मेरी आशा दुराशा सब, मेरी चाह आह सारी मिट गई। अब तुम लोग मुझसे बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारे गहने नहीं छीनूंगा। हाँ, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों के सुकुमार अंगों में मैं अपने हाथों से और भी गहने पहनाऊं। जाओ, हाँ, यहाँ से चले जाओ, और फिर एक बार अपने दोनों लाल लाल चरण कमलों को जरा जाने से पहले मेरे सिर पर तो रख दो। हाँ, जरा अपने हाथ तो इधर करो। मैं एक बार तुम्हारी इन सुकुमार हथेलियों का चुंबन करके अपने प्राणों को तुम कर लूं। ओह, तुम्हारा स्पर्श कितना शीतल, कितना मधुर है। मैं धन्य हो गया। तुम्हारे मधुर स्पर्श से मेरे हृदय की ज्वाला शांत हो रही है, सारी आशा अभिलाषाएं मिट गई। जाओ, हाँ, अब तुम दोनों जाओ, मेरी भूख प्यास भी मिट गई। अब तो मुझे कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती, अब तो मैं यहीं रहूंगा। तुम दोनों रोज इसी रास्ते से जाओगे ना? एक बार, केवल एक क्षण के लिए हर दिन, हाँ ध्यान रखना, हर दिन मुझे दर्शन देकर जाना है। और देखो, भूलना नहीं, किसी दिन आओगे नहीं दर्शन देने के लिए तो याद रखो मेरे प्राण उसी दिन छटपटाकर छूट ही जाएंगे। इसलिए इतना वचन तो देकर जाना कि यहाँ से तुम दोनों हर दिन मुझसे मिलकर जरूर जाओगे। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, अब तुम हम लोगों को मारोगे तो नहीं और ये हमारे गहने तो नहीं छीन लोगे? हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा करो तो हम लोग प्रतिदिन आ सकते हैं। डाकू ने सोचा, प्रतिज्ञा? अरे भगवान की शपथ, मैं तुम लोगों को कभी नहीं मारूंगा। तुम्हें मार सकता है भला इस संसार में कोई? अरे तुम्हें तो देखते ही सारी शक्ति ही गायब हो जाती है, मन ही हाथ से निकल जाता है, फिर तुम्हें कौन मारे, कैसे मारे? अच्छा तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा तुम आए तो थे हमें लूटने के लिए और तुम हमें अब लूटना भी नहीं चाहते, तुमने हमें मारा भी नहीं। अच्छा अगर हम तुम्हें अपना कोई गहना दे जाए, खुद से ही सारे गहने दे जाएं, तो क्या तुम ले लोगे? डाकू ने सोचा, गहने? अब भला गहने क्या करेंगे? अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो मेरे अंदर लेने की इच्छा ही समाप्त हो गई। तब श्री कृष्ण कहने लगे, अरे क्यों नहीं, ले लो, हम अपनी इच्छा से तुम्हें दे रहे हैं। डाकू कहने लगा, तुम दे रहे हो? तुम मुझे दे रहे हो? अच्छा तब तो मुझे लेना ही पड़ेगा। लेकिन जब तुम दोनों वापस अपने घर जाओगे और तुम्हारे गहने सारे गायब होंगे, तब तो तुम्हारे माँ बाप तुम पर नाराज होंगे और तुम्हें फिर मारेंगे, तब क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं, हम राजकुमार हैं, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे गहने हैं, जाने कितने गहने हैं, तुम चाहो तो तुम्हें और भी बहुत सारे गहने हम दे सकते हैं। डाकू कहने लगा, मैं क्या करूंगा? हाँ, परंतु तुम्हारी बात टाली भी तो नहीं जा सकती। अब तुमने कहा है ना, तो तुम्हारे पास गहने हैं, तो फिर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास और बहुत सारे गहने हैं? अच्छा सच बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, है नहीं तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे हैं? लो, तुम पहले इन गहनों को ले जाओ, हमारे पास बहुत सारे गहने हैं, तुम हमारे गहनों की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से गहने उतार उतार कर उस डाकू को देने लगे। तब डाकू ने कहा, देखो भाई, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरा ये दुपट्टा ले लो और इसमें अपने हाथों से बांध दो, किंतु देखो लाला,
अगर तुम मेरी इच्छा जानकर बिना मन के दे रहे हो तो मुझे ये गहने नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो बस एक यही है कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़े को मैं देख लिया करूं और एक बार तुम्हारे चरण कमलों से अपने सिर का स्पर्श कर लिया करूं। श्री कृष्ण कहने लगे, नहीं नहीं, बेमन की बात कैसी? हम तो अपनी इच्छा से खुशी से तुम्हें दे रहे हैं। तुम फिर आना, तुम्हें इस बार और अधिक गहने देंगे। श्री कृष्ण ने डाकू के हाथ से वो दुपट्टा लिया और उस दुपट्टे में सारे गहने बांध दिए। अब डाकू ने गहने की पोटली हाथ में लेकर कहा, क्यों भाई, मैं फिर आऊंगा तो तुम मुझे और गहने दोगे ना? गहने चाहे मत देना, लेकिन अपने दर्शन जरूर दे देना। श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य, गहने भी देंगे और दर्शन दोनों देंगे। अब डाकू बड़ी खुशी से गहने लेकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। डाकू आनंद के सागर में डूबता उतराता घर लौटा। दूसरे दिन रात के समय कथावाचक पंडित जी के पास जाकर उसने सारा वृतांत कहा और गहनों की पोटली ले जाकर उनके सामने रख दी और बोला, देखिए देखिए तो पंडित जी, कितने गहने लेकर आया हूं। आपकी जितनी इच्छा हो ना, सारे गहने ले लीजिए। आपको सारे चाहिए, आप सारे ले लीजिए, या अपनी इच्छा अनुसार जो जो आपको अच्छा लगे वो गहना आप ले लीजिए। पंडित जी, उसने और गहने देना स्वीकार किया है। पता है, वो ये कह रहा था कि तुम कल फिर आना, मैं कल तुम्हें और ज्यादा गहने दूंगा। पंडित जी ने ये सब सुना तो ये सब देखकर सुनकर हैरान रह गए। फिर उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ कहा कि मैंने जिनकी कथा कही थी उनके गहने तो ले आया। डाकू बोला, तब क्या पंडित जी? देखिए ना, ये खुद देखिए, ये सोने की वंशी, ये सिर का मोहन चूड़ामणि, आपने यही सब तो बताया था ना। पंडित जी ने सुना, हक्के बक्के रह गए। बहुत सोचा, बहुत विचारा, परंतु वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। जो अनादि अनंत पुरुषोत्तम है, बड़े बड़े योगी सारे जगत को तिनके के समान त्याग कर, भूख प्यास नींद की उपेक्षा करके सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक ध्यान में मगन रहते हैं, जिनकी कामना करते हैं, परंतु फिर भी उनके दर्शन से वंचित ही रह जाते हैं। उन्हें ये डाकू दिखाया, उनके गहने भी ले आया। ना ना, असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु ये क्या, ये चूड़ामणि, ये बांसुरी, ये गहने सभी तो अलौकिक हैं। इसी के सब कहां और किस तरह से मिल गए भला? कुछ समझ में नहीं आता। क्षण भर ठहरकर पंडित जी ने उस डाकू से कहा, क्यों भाई, तुम मुझे उनके दर्शन करा सकते हो? तो डाकू बोला, क्यों नहीं, कल ही मेरे साथ चलिए ना। पंडित जी पूरे अविश्वास के साथ केवल और केवल उस घटना का पता लगाने के लिए अगले दिन डाकू के साथ चल पड़े और फिर नियत स्थान पर पहुंच गए। पंडित जी ने देखा, एक सुंदर सा वन है, छोटी सी नदी बह रही है, बड़ा सा घास का मैदान और वहीं पास में कदम्ब का वृक्ष भी है। वो वृक्ष तो नहीं है और न ही वो नदी यमुना है, पर है कुछ कुछ वैसा ही। रात बीत गई। सवेरा होने के पहले ही डाकू ने कहा, देखिए पंडित जी, आप तो नए आदमी हैं, आप किसी पेड़ की आड़ में छुप जाइए, वो कहीं आपको देखकर ना आए तो। अब प्रातःकाल होने में देर भी नहीं है, अभी आएगा, देख लेना आप। डाकू पंडित जी से बात कर ही रहा था कि तभी मुरली की मोहक ध्वनि उसके कानों में पड़ी और बोल उठा, सुनिए सुनिए पंडित जी, बांसुरी बज रही है, कितनी मधुर, कितनी मोहक। अरे आप सुन रहे हैं ना? पंडित जी ने कहा, कहाँ जी, मैं तो कुछ भी नहीं सुन रहा। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? डाकू कहने लगा, पंडित जी पागल? अरे नहीं, जरा ठहरिए ना, अभी आप उसे देखेंगे तो थोड़ी देर आप इंतजार तो कीजिए, बिल्कुल अभी आप उसे देखेंगे। रुकिए, मैं जरा पेड़ पर चढ़कर देखता हूं कि वो अभी कितनी दूर है। अब डाकू ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर देखा, फिर कहा, पंडित जी, अब वो बहुत दूर नहीं है, बस आ ही रहा है। उतरकर उसने देखा कि थोड़ी दूर पर वैसा ही विलक्षण प्रकाश फैल रहा है जैसा एक दिन पहले फैला था। वह आनंद के मारे पुकार उठा, पंडित जी, वो है। उसके शरीर की दिव्य ज्योति सारे वन को चमका रही है। पंडित जी कहने लगे, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रहा। डाकू कहने लगा, ऐसा क्यों पंडित जी, वो इतना पास है, देखिए ना कितना प्रकाश फैला हुआ है, फिर भी आप उसे नहीं देख पाते। अजी, आप जंगल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हैं और उसको नहीं देख पा रहे। पंडित जी बोले, हाँ भाई, मैं तो नहीं देख पा रहा,
देखो, अगर सचमुच वे हैं तो तुम जरा उनसे कहो कि आज तुम जो देना चाहते हो वो सब इसी ब्राह्मण के हाथ पर दे दो। डाकू ने स्वीकार कर लिया। अब तक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी डाकू के पास आकर खड़े हो गए थे। डाकू ने कहा, आओ आओ, मैं आ गया हूं। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हारी ही बाट चो रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, गहने लोगे? डाकू ने कहा, नहीं भाई, आज मैं गहने नहीं लूंगा। जो तुमने दिए थे वो भी तुम्हें ही देने के लिए लौटा लाया हूं। तुम अपना सब कुछ ले लो, लेकिन भैया ये पंडित जी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। इन्हें विश्वास कराने के लिए ही मैं इन्हें अपने साथ लिवा कर लाया हूं। मैं तो तुम्हारी वंशी की ध्वनि सुन रहा हूं, तुम्हारी अंग कांति से चमकते हुए वन को देखता हूं, तुम्हारे साथ बातचीत करता हूं, परंतु ये पंडित जी सब कुछ देख सुन नहीं पा रहे जो मैं देख पा रहा हूं। अगर तुम इन्हें नहीं दिखोगे ना तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, अभी ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हुए हैं। बूढ़े, विद्वान या फिर पंडित हैं तो क्या हुआ? डाकू बोला, नहीं भाई, मैं बलिहारी जाऊं तुम पर, उनके लिए जो कहो वही कर दूं, परंतु एक बार, बस एक बार इन्हें अपनी बाकी झांकी जरूर दिखा दो। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, अच्छी बात, तुम मुझे और पंडित जी को एक साथ ही स्पर्श करो। डाकू के ऐसा करते ही पंडित जी की दृष्टि दिव्य हो गई और फिर उन्होंने मुरली मनोहर पीतांबरधारी श्याम सुंदर की बाकी झांकी के दर्शन किए। फिर तो दोनों निहाल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं ठाकुर जी, अपने किस भक्त पर कब कृपा करते हैं कोई ठौर ठिकाना नहीं। कहा तो एक कथावाचक पंडित जी जो दिन रात भगवान की कथाएं लीलाएं सुनाया करते थे, दिन रात पूजा भक्ति किया करते थे, और एक डाकू जो सिर्फ लूटपाट किया करता था। कैसे भगवान ने उस पर रीझ कर उसे ही दर्शन दे दिए। और महिमा तो देखिए ठाकुर जी की, डाकू के माध्यम से ही उन पंडित जी को उनकी बाकी छवि देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। बस मन की भक्ति सच्ची होनी चाहिए, जाने कब कहाँ ठाकुर जी मिल जाएं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको आने वाली हर कथाओं में इसी तरह से ठाकुर जी की तरह तरह की लीलाओं की कथाएं सुनने को मिलेंगी।